ओम शांति। आज 14 जनवरी 2022 की मधुर मीठी मुरली। ज्ञान के सागर प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बनकर घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। स्वयं से पूछे, हमने इस विनाशी तन से पूरा पूरा ममत्व निकाल दिया है? जो समझते हैं हमारा बिल्कुल इस देह में ममत्व नहीं है, वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, आज का प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। बाबा ने कहा, सुबह सुबह अमृत वेले के समय में कहो, जब सारी दुनिया रिलैक्स होती है, सोई होती है, उस समय हम शांति का दान देवे सभी को। और जो हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, चक्र को पूरी तरह से, सृष्टि चक्र को याद करते हैं, तो यह है सुख का दान देने की विधि। क्योंकि जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो ये स्मृति में आता है ना कि हम ही देवी देवता बनने वाले हैं, सुखदाता बनने वाले हैं, तो सुख का दान दे देते हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। आज का गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि इस्लाम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी है, इससे भी सिद्ध है रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। अभी ये संगम है, तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। आ गए हैं ना हम सभी बेहद के राम अर्थात शिव बाबा की शरण में। कहे, हाँ जी बाबा। पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की इस्लाम में आएंगे। आ गए सभी कि अभी आने वाले हैं? हम कहेंगे आ गए। तभी रावण की जेल से हम निकलकर राम की इस्लाम में पहुंच गए हैं ना। कहे, हाँ जी बाबा। राम राज्य में रावण नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। हमारी बुद्धि में है ना कि अभी सारी दुनिया में रावण राज्य ही है। कहे, हाँ जी बाबा। ये भी जानते हैं, बाबा पूछते हैं कि कब से शुरू होता है? समझाया जाता है, आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन। रावण राज्य में दुख, अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है द्वापर और कलयुग में। भक्ति दो प्रकार की है,
द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों की पूजा शुरू करने लगते हैं, माना व्यभिचारी भक्ति बढ़ते जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सब की भक्ति करते हैं। मनुष्य की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है, इन स्टेजेस से पास होना ही है। घूम गया सुदर्शन चक्र बुद्धि में, समझ में आया ना? दिखाई दिए हमारी सारी स्टेजेस सतो रजो तमो की? कहे हाँ जी बाबा। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना, ये कहाँ सुना है? नहीं ना। कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वह जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही है गॉड फादर। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, रावण राज्य से बदल कर वापस राम राज्य होना, और उसी के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। यह हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है। राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है। तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? हाँ, पूछा तुम पहले सुख चाहते हो या दुख, बोलो। तो बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। परंतु अर्थ नहीं समझते। पाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो, हमने इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। बन गए ना सभी ब्राह्मण? कहे हाँ जी बाबा। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है, वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। जो विराट अवतार बताया है भगवत गीता में भी, उसमें उनके सारे जन्म बताए हैं, अर्थात कि 84 जन्म सिद्ध हो जाते हैं उसमें। बाबा कहते हैं 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। यह वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता है। दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़ी ही था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है। मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि है, उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है।
यह है बेहद का संन्यास। हाँ, जब नया घर बन रहा होता है तो बुद्धि उसी को विजुअलाइज करती है, पुराने से ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाती है। ऐसे ही नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो उसे बार बार स्मरण करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। चढ़ता है ना खुशी का पारा नई दुनिया को स्मरण करने से, है ना अनुभवी सभी? कहे हाँ जी बाबा। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है, उन सब को भूलना है। बाप कहते हैं अपने को देही समझो। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापस चलना है। जितने भी धर्म वाले बाबा सबको कहते हैं होलसेल में सबको वापस जाना है। मुक्ति तो सब याद करते हैं, मुक्ति तो सभी को मिलनी है। अभी चलो अपने घर, जहां से तुम अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो ले नहीं जा सकते, शरीर तो यहीं रह जाएगा, केवल आत्मा चलेगी। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना है यह चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन में सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी। यह तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये रावण को ही देकर जाना है। यह सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते हैं मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा, हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको यह प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। जानते हैं ना सभी कि हमें ही पवित्र बनाना है दुनिया को। तो उसके लिए योग बल तो बहुत जरूरी है ना। तो योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को नहीं केवल परंतु बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान स्मरण करने से तुम सुख का दान देते हो। सभी सुख और शांति के दाता हो गए ना। कहे हाँ जी बाबा। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा, बस आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नहीं होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भल यह भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। परंतु यह लिखेंगे भी वह जिसमें ज्ञान योग होगा। जिसमें होगा तो वही तो शिक्षा दे पाएंगे या आभास कराएंगे उनको, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही सेंटर हम खोलते हैं, सर्विस आप आकर करो। बाबा कहते हैं हम पर ये लिखेंगे ना, वही जो ज्ञान देते होंगे, जो ज्ञान देने में भी अव्वल होंगे और योग में भी अव्वल होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कह सकते कि हम सेंटर्स ऐसे ही थोड़ी खोलते हैं, सर्विस करने के लिए खुलते हैं। तो आप आओ सेवाधारी बनो, सेवा में जुड़ो। जो खुलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो भी सेंटर खुलते हैं ना उनको खुद ही सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष न मिलने से अत्याचार होते हैं।
अब है संगम। तो बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। करते हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो ये पतित दुनिया है ना। लौ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। संगम आएगा, राम राज्य की स्थापना होगी, अर्थात बच्चे जब पुरुषार्थ से संपूर्ण बनेंगे तभी रावण राज्य का विनाश होगा ना। देख रहे हैं ना सभी स्वयं को राम राज्य में। कहे हाँ जी बाबा। तो अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खलास होना ही है। बाकी यह गुड्डियों का खेल करते हैं। कितने गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मूर्तियां बनाते हैं, उनको कितना अच्छे से सजाते हैं, हाँ, कितना उसका ध्यान रखते हैं, रोज आरती करते हैं, फिर विसर्जन कर डालते हैं। तो गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल रहे हैं, बाबा कहते हैं। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहाँ नहीं बनते। भारत में ढेर चित्र है। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, यह भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14, अंत में कुछ भी नहीं रहता तो 9 कला हो जाती है। परंतु इसमें समय लगता है ना, 16 कला से 14, फिर 14 से और कमती कमती होते होते फिर 9 कला में आने के लिए पूरे 5000 साल लग जाते हैं उतरती कला के लिए। और चढ़ती कला देखो कितना फास्ट करते हैं। तो इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जड़ जड़ीभूत हो गई है। पुरानी चीज को आपे ही आग लग जाती है। जैसे बटका जंगल होता है तो उनको आपे ही आग लग जाती है ना। इनको भी आग लगनी है। तो बुद्धि से ममत्व निकाल दिया है ना सभी ने। कहें हाँ जी बाबा। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो एक का गला काटने में भी लग पड़ते हैं, एक दो का गला भी काटने लग पड़ेंगे बाबा कहते हैं। इतना छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं, ये मिसाइल्स बनाना, तैयारियां करना, ये सब क्या है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है। क्रिश्चियन लोग है दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मान के उन परंतु मानते तो उनकी भी नहीं है। क्योंकि अंत समय में भले ये लोग कहेंगे पीस चाहिए, परंतु बाबा ने कई बार कहा है कि ये लोगों को प्रेरणा भी तो बाबा से मिलती है ना। जब हम संपूर्ण बनते जाएंगे तो इनको ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलेगी विनाश करने की। वो भी खुद कहते हैं हमको भी पता नहीं कौन प्रेरणा दे रहा है, जो हम समझते हैं कि इससे नुकसान होने वाला है, तबाही होने वाली, फिर भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत होता है परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप को मानते नहीं तो वह विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीतों में, हाँ बाबा कहते हैं देखो, जो विद्वान होते हैं ना वो तो जन्म मरण से रहित ऐसे गीता में भी गाया है। 84 जन्म लेने वालों का भी नाम डाल दिया है। कितना वैसे देखने को जाए ना तो काफी सारी भ्रांतियां भी शास्त्रों से फैली है। और कई सारे एक तरह से ये भी है कि फाउंडेशन स्टेप भी है वो।
वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है ना भाई? कहे हाँ जी बाबा। वही वरदान देते हैं बच्चों को। ले रहे हैं ना सभी बाबा से वरदान? समझते हैं हमें, हम वरदान ले रहे हैं बाबा से, हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं उनके बदले, भगवत गीता में बाबा के, परमात्मा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते ही है नई दुनिया स्थापन करने। तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला। यह भी एक तो नहीं होगा, दैवी संप्रदाय कहा जाता है। तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े। एक भी कोई रिलीजियस हेड समझ जाए और वो सबको कहे, सब जिज्ञासु टूट पड़ेंगे, वहां से निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि सच्चा ज्ञान मिल गया तो फिर क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है। तभी बाप को आना पड़ता है। इसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो यह निश्चय कराओ कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे? कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं। लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं ना, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर फादर चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम अर्थात शिव बाबा आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो। उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। कहते हैं राम राज्य नई दुनिया, नई दुनिया नया भारत हो। सो तो अब बन रहा है, बन रहा है ना सभी, उसी में आने की तैयारी कर रहे हैं ना हम? कहे हाँ जी बाबा। बनना है जरूर, ड्रामा को चलना है जरूर। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना न सके। मनुष्य में तो इतना पावर नहीं है कि वो किसी को देवता बना सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को ही असुर कहा जाता है ना। यह कंस जरासंधि नाम अभी सिद्ध होते हैं, गुणवाचक नाम है ना। अभी ऐसे कर्तव्य करते, देखो रावण को बताया वैसे ब्राह्मण, परंतु बताया कितना कटुवचनी था, देह अभिमान से भरा हुआ था। तो ये सारे यही के है, बाबा कहते हैं कर्तव्यवाचक। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है। निश्चय चढ़ा, नशा चढ़ा। निश्चय और नशा दोनों ही जरूरी है। ये पक्का कॉन्फिडेंसली बोलने के लिए, महसूस करने के लिए, जन्म जन्मांतर हमको ही बाबा से वर्षा मिलता है। हमको ही मिलता है ना? कहे हाँ जी बाबा। सतयुग में भी साकार से मिलता है, सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल
स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आवाहन करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। करते हैं ना सभी ये? कहें हाँ जी बाबा। आज का मीठा मीठा वरदान है, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। इसका विश्लेषण है, जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। फरिश्ता है ना ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा निराकारी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और ब्रह्मा बाबा आकारी। तो दोनों का बैलेंस, अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। बार बार इस अभ्यास को अंदर ही अंदर मथते रहना है। देखो, छाछ को मथते हैं तब मक्खन निकलता है ना, ऐसे ही जितना हम अपने आप को अंदर ही अंदर मथेंगे, अभी अभी आकारी अभी अभी निराकारी, तो उतना ही इस अभ्यास के अनुभवी बनते जाएंगे और ज्ञान रूपी मक्खन को सहज ही जीवन में उतार सकेंगे। तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। प्राप्त है ना सभी को ये श्रेष्ठ दिव्य प्रसाद? कौन सा? दिव्य गुणों की प्राप्ति होना। कहे हाँ जी बाबा। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ का पॉइंट है, जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद स्वतः ही आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, ये चीज चाहिए, ये परेशानी आ गई तब बाबा को याद करे, नहीं। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। भगत में निस्वार्थ प्यार में लवलीन होने के लिए कहते, जैसे बाबा हमारे लिए कैसे प्यार करता है, बाबा हमें निस्वार्थ प्यार करता है। उसको क्या स्वार्थ है, उसको क्या मिलना है? जो मिलना है, जो पुरुषार्थ हम करते हैं, प्रारब्ध हमें ही मिलना है। परंतु फिर भी बाबा हमारी इतनी खातिरी करता है, तो बाबा को कितना तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहिए ना, करना चाहिए ना। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं अचल हूँ। है ना, हलचल में भी अचल, बार बार ये प्रैक्टिस। अभी अभी निराकारी अभी अभी आकारी, कैसे रहेंगे सभी? अचल। आज सारा दिन इस अभ्यास को करेंगे और लिखेंगे, और जितना हो सके इसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्या मैं पूरी तरह से अचल हूँ? कहाँ मेरे अंदर ऊपर नीचे आता है? कारण क्या है? उसका निवारण क्या है? जितना हम योग में ये प्रश्न अपने आप बाबा के पास रखते चलेंगे ना, तो बाबा की मदद मन अनुभव होते जाएगी प्रैक्टिकली। बाबा के पास जो रखेंगे उसका बाबा हमें रिटर्न तुरंत करके देता है। अभी तो समय जो है, समय की भी बलिहारी है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं, इंस्टेंट 1-2 दिन की मुरली में ही वो पॉइंट मिल जाएगा आपको, देखना। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।